क्या कभी यह देखा है कि मोहल्ले में कोई व्यक्ति हैं जिनके पीछे सब बच्चे घूमते रहते हैं? वह कुछ खास नहीं बोलते पर सब उनकी बात मानते हैं। या स्कूल में भी कोई ऐसा होता है जो टीचर को भी अपने हिसाब से चला लेता है। कभी सोचा है कैसे? यही राज खोलती है दी 48 लॉज ऑफ पावर किताब। यह किताब जादू नहीं सिखाती बल्कि लोगों को समझने का हुनर बताती है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आपके पापा को यह मंजूरी नहीं मिल रही। अब आप क्या करेंगे? सीधे जिद करने से तो बात नहीं बनेगी। तो यह किताब यही सिखाएगी कि कैसे आप अपने पापा को यह एहसास दिलाएं कि क्रिकेट खेलने से आप सिर्फ स्वस्थ नहीं रहेंगे बल्कि टीम वर्क और अनुशासन भी सीखेंगे। शायद तब वह आपकी बात मान लें। इस किताब में ऐसे ही 48 नियम हैं। यह नियम किसी जादू की छड़ी की तरह काम नहीं करते, पर आपको लोगों को समझने और उन्हें अपनी बात मानने के लिए राजी करने में मदद करेंगे। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने दोस्तों को कोई खेल खेलने के लिए मनाते हैं। थोड़ी सी चतुराई और सही समय पर सही बात कहने से काम बन जाता है। आज की इस बुक समरी में हम जानने वाले हैं कि पावरफुल लोग आम लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं और हमेशा पावरफुल कैसे बने रहते हैं। वे कौन सी तकनीक और स्ट्रेटजी उपयोग करते हैं। दी 48 लॉज ऑफ पावर किताब के बारे में बात करते हैं, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह किताब कई देशों में बैन है, जैसे ईरान और तुर्की, क्योंकि इसमें इतनी पावरफुल बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं उन 48 लॉज के बारे में। लॉ नंबर 1, अपने से ऊपर किसी भी इंसान को अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाए। यह लॉ बताता है कि कभी भी अपने से बड़े लेवल के इंसान को स्मार्टनेस दिखने या उन्हें खुश करने की कोशिश मत करो। अपने से बड़े लेवल का इंसान आपका बॉस हो सकता है या कोई और जो पद में आपसे बड़ा हो। आपने टैलेंट को हमेशा छुपा कर रखो। अगर आप उन्हें अपना टैलेंट दिखाएंगे या स्मार्टनेस दिखाएंगे तो वे इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करेंगे और आपके खिलाफ विचार आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी के एक कर्मचारी ने अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी रख दी, जिसमें उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया। इस बात से बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। इस लॉ का मतलब यह है कि अपने से ऊपर के इंसान को हमेशा बेहतर दिखाने की कोशिश करो। लॉ नंबर 2, कभी भी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। लेखक दोस्तों पर अंधा भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं। दोस्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से आप कमजोर हो सकते हैं। इसके बजाय दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। दुश्मन अक्सर ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं और उनकी चालों को हम पहले से ही जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार बड़े बिजनेसमैन अपने प्रतिस्पर्धी से सहयोग करके अधिक लाभ कमा लेते हैं। इसलिए अपने दुश्मनों की कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 3, अपने इरादों को छिपाए रखें। यह लॉ बताता है कि अपने कामों और इरादों को छिपाए रखना चाहिए। अगर हम हमारे इरादे या हमारा प्लान किसी को बता देंगे तो कोई भी इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए हमेशा लोगों को झूठी बात बताकर रखें ताकि किसी को भी आपके सच्चे इरादों का पता ना चले। उदाहरण के लिए, कई छात्र अपने दोस्तों से कहते हैं कि वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। इससे दूसरे छात्र डिस्ट्रैक्टर का पता नहीं चलता। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोले। इस लॉ के अनुसार बहुत ज्यादा बात करने से बचे। कम बोलने से इंसान ज्यादा मिस्टीरियस, थॉटफुल और पावरफुल दिखाई देता है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी कमजोरियों को जाहिर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन बहुत कम बोलता है और उसकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। कम बोलने से आप बेकार की बातों से बचेंगे और लोग आपको सीरियसली लेंगे। लॉ नंबर 5, आपकी रेपुटेशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे सुरक्षित रखें। लोगों के बीच में आपकी इज्जत या रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। अगर आपकी इज्जत है तो लोग आपकी बातें सुनेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर की बातों को छात्र हमेशा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है।
अगर आज हमारे प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कह दे कि आपको थाली बजानी है, तो हर देशवासी थाली बजाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एक बहुत मजबूत रेपुटेशन है और उन्होंने इसे मेहनत से बनाई है। एक और उदाहरण लेते हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क का। अगर आपको भी अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको बिजनेसमैन या प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी में या स्कूल में भी यह चीज यूज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में किसी फील्ड में अच्छे हैं, तो लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी सुनेंगे। स्कूल में अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं या टॉपर हैं, तो एवरेज स्टूडेंट्स आपकी बात को मानेंगे। लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। आज के जमाने में हर चीज उसकी दिखावट या अपीयरेंस से बिकती है, इसलिए भीड़ से अलग होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर बाजार में 10 अलग अलग एंड्रॉयड फोन हैं और एक आईफोन है, तो ज्यादातर लोग आईफोन की तरफ आकर्षित होते हैं। आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे अलग बनना चाहते हैं। आपके बोलने में एक मिस्टीरियस तरीका हो या आपके पहनावे में कुछ खास हो जिससे सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाए। लॉ नंबर 7, दूसरों से आपने लिए काम करवाएं, लेकिन क्रेडिट खुद ले। लेखक का कहना है कि अगर आपको पावरफुल बनना है, तो आपको जो काम नहीं आता वह दूसरों से करवा लें, पर उसका श्रेय खुद ले लें। बड़ी बड़ी कंपनियों को असल में नॉर्मल लोग ही चलाते हैं, वही लोग काम करते हैं, लेकिन श्रेय किसे मिलता है? कंपनी के मालिक को। अगर आपको पावरफुल बनना है, तो आपको यह करना पड़ेगा। लॉ नंबर 8, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए चारे का उपयोग करें। अपने दुश्मनों को अपनी तरफ करने के लिए आपको चारा डालना पड़ेगा। जैसे जानवरों को पास बुलाने के लिए चारे का उपयोग किया जाता है, वैसे ही लोगों को भी अपनी तरफ करने के लिए पैसों या अन्य लालच का उपयोग किया जा सकता है। अपने दुश्मनों को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें ही अपने पक्ष में कर लें, और इसके लिए जरूरत पड़े तो चारे का उपयोग करें। लॉ नंबर 9, दूसरों को अपने काम से जीतो, बहस करके नहीं। अगर आपको किसी का विश्वास जीतना है या किसी को अपनी तरफ करना है, तो बहस मत करो, सिर्फ काम करो। अगर आपको किसी को अपनी तरफ करना है, तो उसका काम करके दिखाओ। इससे वह इंसान खुद आप पर ज्यादा विश्वास करेगा। लॉ नंबर 10, दुखी लोगों से हमेशा दूर रहो। लेखक का कहना है कि दुखी लोगों के पास रहकर आप उनका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे आप भी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी दुखी या बदकिस्मत लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन लोगों से दूर रहेंगे, आप उतनी ही ज्यादा खुशी और सफलता पाएंगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर कर दो। लोगों को अपने ऊपर इतना निर्भर कर दो कि वे आपको कभी छोड़ ही न पाए या धोखा न दे पाए। हर इंसान सिर्फ उसी चीज की अहमियत रखता है जो उसके लिए जरूरी हो। अगर आप उनके लिए बहुत जरूरी हैं, तो वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोगों को ज्यादा आजादी दे देंगे, तो वे आप पर निर्भर नहीं रहेंगे और शायद वे आपको धोखा भी दे सकते हैं। लॉ नंबर 12, अपनी ईमानदारी से लोगों को अपने बस में करें। ईमानदारी में इतनी ताकत है कि अगर आप किसी के सामने कुछ समय के लिए ईमानदार बन जाएं, तो हर इंसान आप पर और आपकी बातों पर यकीन करने लगेगा। अगर आपको किसी का भरोसा जीतना है, तो आपको पहले ईमानदार होना होगा। जब उस इंसान को आपके ऊपर पूरा यकीन हो जाएगा, तो वह वैसा ही करेगा जैसा आप कहेंगे। लॉ नंबर 13, मदद की जरूरत पर हमेशा मदद करने वाले के स्वार्थ पर ध्यान दें। आज के जमाने में अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, तो उसमें उस इंसान का कोई स्वार्थ होता है। लॉ नंबर 14, अपनी उपस्थिति से लोगों को प्रभावित करें। यह लॉ यह सिखाता है कि आपकी उपस्थिति और शारीरिक हाव भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप किसी जगह पर होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास, आपकी चाल ढाल, आपका चेहरा और आपका पहनावा सब कुछ बोलता है। यह आपको दूसरों के मुकाबले अलग बनाता है और आपकी ताकत को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हैं, तो आत्मविश्वास से भरा हुआ चलें, सिर ऊंचा रखें और अपना पहनावा ऐसा रखें जो सम्मान और ताकत का प्रतीक हो। लॉ नंबर 15, दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखें। यह लॉ यह बताता है
कि अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की जरूरतों को समझने और उनका ध्यान रखने में करें। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वह व्यक्ति आपके प्रति वफादार और आभारी होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सहयोगी को उसकी समस्या में मदद करते हैं, तो वह भविष्य में आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। लॉ नंबर 16, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करें। इस लॉ का मतलब है कि आप अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह आकर्षण किसी भी प्रकार से हो सकता है, आपकी शैली, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी या आपके द्वारा दी गई जानकारी से। जब आप खुद को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कार्यशाला या प्रस्तुति में अपने विचारों को आकर्षक और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित हों और आपकी बातों को गंभीरता से लें। लॉ नंबर 17, हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबल बनाकर रखें। आपने खुद को ऐसा बना लेना चाहिए कि आपके बारे में कोई प्रेडिक्शन ना कर सके। लोग अक्सर किसी के स्वभाव को पढ़ते हैं और फिर उसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। आप अपना स्वभाव अनप्रेडिक्टेबल बना सकते हैं, जिससे कोई भी आपकी चाल को समझ न पाए। यदि आप एक ही तरह से बार बार काम करेंगे, तो सामने वाले को आपकी चाल की भविष्यवाणी करने की ताकत मिल जाएगी। इसलिए हमेशा अपने स्वभाव को अनप्रेडिक्टेबल बनाए रखें। लॉ नंबर 18, अपने आप को दूसरों से अलग मत करें। अगर आप सभी लोगों से अलग हो जाएंगे या अपने आप को एक किले में बंद कर लेंगे, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आप पावरफुल नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा लोगों से जुड़ा हुआ रखना चाहिए और उनके बीच रहना चाहिए। यदि आप पूरी तरह से दूसरों से अलग हो जाएंगे, तो यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। इससे आपके दुश्मन को आपको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी और वे आपको निशाना बना सकते हैं। हमेशा अपने दोस्तों और साथियों के साथ रहिए, ताकि दुश्मन आपको आसानी से शिकार न बना सके। लॉ नंबर 19, जाने कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को कभी नाराज मत करो। लोगों को समझदारी से चुनो, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या करने वाला है। अगर आप किसी को नाराज कर देंगे, तो वह बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं और उन लोगों से बचें जो बदला लेने के लिए पागल हो सकते हैं। लॉ नंबर 20, किसी को कुछ भी कमिट मत करो। आपको सिर्फ अपने लिए और अपने गोल के लिए कमिटेड रहना चाहिए। अगर आप किसी और के लिए कमिटेड हो गए, तो आपकी आजादी चली जाएगी और आप उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने लिए कमिटेड रहिए, ना कि किसी और के लिए। जब आप खुद को अपनी आजादी में बांधते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता और शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा खुद के लिए प्रतिबद्ध रहिए। लॉ नंबर 21, एक बेवकूफ को पकड़ने के लिए एक बेवकूफ का रोल निभाए। अगर आपको स्मार्ट बनना है, तो अपने दुश्मन को स्मार्ट दिखाएं और खुद को बेवकूफ की तरह दिखाएं। ऐसा करने से आपके दुश्मन को यह लगेगा कि वह ज्यादा स्मार्ट है और आप उसकी चाल में फंस सकते हैं। इस तरह से आप उसे अपनी तरफ कर सकते हैं और उसकी अगली चाल को समझ सकते हैं। लॉ नंबर 22, सरेंडर टैक्टिक्स का उपयोग करें। अगर आप अपने दुश्मन से कमजोर हैं, तो बिना लड़े ही सरेंडर कर सकते हैं। यह आपको समय देता है, जिससे आप एक बड़े बदले का प्लान बना सकते हैं। जैसे ही दुश्मन की ताकत कम होती है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सरेंडर करने से दुश्मन को लगेगा कि आपने हार मान ली है, लेकिन आप उस समय एक अच्छा प्लान बना सकते हैं और पीछे से हमला कर सकते हैं। इस तरह आप खुद को और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लॉ नंबर 23, एक ही ताकत पर फोकस करें। अलग अलग शक्तियों को ढूंढने के बजाय आपको अपनी एक ताकत पर पूरा फोकस करना चाहिए। एक ही ताकत में दक्षता और कुशलता हासिल करें, क्योंकि ज्यादा तरह की छोटी शक्तियां आपके फोकस को बांट सकती हैं। एक शक्तिशाली और खतरनाक ताकत को विकसित करना ज्यादा प्रभावी है। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 100,000 तरीकों से किक मारनी आती है। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। लॉ नंबर 24, अच्छे दरबारी का रोल निभाए।
दरबारी अपनी ताकत अलग अलग तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बड़ों की चापलूसी करना या उनके सामने झुक जाना, आकर्षण और शालीनता के जरिए ताकत को बढ़ाना। एक अच्छा दरबारी बनकर आप सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी ताकत को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं क्योंकि वे परिस्थितियों को समझते हुए सही तरीके से अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। लॉ नंबर 25, खुद को फिर से बनाए। अगर समाज के डर से आपने अपनी पसंदीदा दिशा नहीं चुनी है तो यह सही समय है खुद को फिर से बनाने का। समाज की परवाह न करें और अपनी इच्छाओं और आदतों के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लें। यह आपकी जिंदगी है और आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, न कि दूसरों के विचारों को ध्यान में रखते हुए। खुद को नए सिरे से बनाएं, अपनी राह चुनें और उस पर मजबूती से चलें। लॉ नंबर 26, अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। चाहे आपने कितने भी गलत काम किए हों, हमेशा यह दिखाना चाहिए कि आपके हाथ एकदम साफ हैं। दिखावा ही आज की ताकत है और यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। दूसरों को उन गलत कामों का दोष लेने दें और अपनी छवि को साफ रखें ताकि आपकी स्थिति मजबूत बनी रहे। दिखावे की ताकत का सही इस्तेमाल करें ताकि आपकी छवि पर कोई दाग न लगे। लॉ नंबर 27, लोगों के विश्वास की जरूरतों के साथ खेलें। अगर आप चाहें तो आप एक कल्ट जैसी फॉलोइंग बना सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों की विश्वास की जरूरतों का फायदा उठाना होगा। लोग धर्म जैसी चीजों पर विश्वास करना चाहते हैं और आप खुद को इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं कि लोग आपको पूजने लगें। इसके लिए आपके शब्दों को स्पष्ट, सरल और वादों से भरा हुआ रखना होगा, जबकि इंटेलेक्चुअल और तर्कसंगत बातें नहीं करनी चाहिए। उत्साह और प्रेरणा पर ज्यादा जोर दें ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित हों। लॉ नंबर 28, बिना डरे काम करें। हमेशा बिना डर के काम करना चाहिए क्योंकि डरपोक लोगों को कमजोर माना जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर डर के बजाय आत्मविश्वास से काम लिया जाए तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब हम बिना डरे काम करते हैं तो हम न केवल अपनी गलतियों से सीखते हैं बल्कि उसमें और भी अधिक ताकत और सफलता प्राप्त करते हैं। जो कार्य पहले असंभव लगते थे उन्हें भी अब आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए बिना किसी भय के अपने कार्यों को पूरा करें। लॉ नंबर 29, एंड तक प्लान बनाएं। कभी भी अपने कार्यों की योजना आधी अधूरी न बनाएं। शुरू से लेकर अंत तक की योजना बनाना जरूरी है ताकि कोई भी कार्य अधूरा न रहे। इसके साथ ही आपको प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए क्योंकि कभी-कभी योजनाएं अप्रत्याशित रूप से बिगड़ सकती हैं। प्लान बी तैयार करने से आपको किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मानसिक तैयारी रहती है और आपकी स्थिति मजबूत रहती है। योजना के हर पहलू पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि आप पूरी प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। लॉ नंबर 30, अपनी अचीवमेंट्स को सिंपल बनाएं। जब आप अपनी अचीवमेंट्स को दूसरों के सामने प्रस्तुत करें तो उसे इस तरह दिखाएं जैसे इसे प्राप्त करने में कोई खास मेहनत नहीं की गई। इसे अपना नेचुरल टैलेंट मानते हुए प्रदर्शित करें। लोग हमेशा उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो बिना किसी विशेष प्रयास के सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने संघर्ष और मेहनत के बारे में बात करने के बजाय परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें और दिखाएं कि आपने कितनी आसानी से यह हासिल किया। लॉ नंबर 31, ऑप्शंस को कंट्रोल करें। आपको हमेशा दूसरों को कुछ ऑप्शंस देकर उनकी स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए। अपने दुश्मन या साथी को केवल 2 ऑप्शंस दें जिससे उन्हें लगे कि वे आप पर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उन्हें अपने अनुसार चल रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने दोस्त को मूवी देखने के लिए मनाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 मूवी का चुनाव देने का विकल्प दें। इससे वह सोचेंगे कि उनके पास ऑप्शन है, लेकिन वास्तव में दोनों में से कोई भी विकल्प आपके फायदे का ही होगा। लॉ नंबर 32, लोगों की फैंटेसी के साथ खेले। लोगों के सपनों और इच्छाओं के साथ खेलकर आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जब आप किसी के सपनों, इच्छाओं या कल्पनाओं से जुड़ते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ खींचते हैं। उदाहरण के लिए, एक लग्जरी कार के विज्ञापन में दिखाई गई शानदार कार जो सुंदर जगहों से गुजर रही है, उस कार को सफलता
उच्च दर्जे और विलासिता का प्रतीक बनाता है। यह विज्ञापन उपभोक्ताओं के मन में ऐसी इच्छाएं और आकांक्षाएं उत्पन्न करता है जो उन्हें उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। इस तरह आप लोगों के मन में उनके सपनों और इच्छाओं को पूरा करने की छवि बना सकते हैं। लॉ नंबर 33, हर एक इंसान की कमजोरी की खोज करें। इस लॉ के अनुसार इंसानों की इच्छाओं और कमजोरियों को समझकर उन पर प्रभाव डाला जा सकता है। जब आप यह जान जाते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या प्रेरित करता है, तो आप उसे प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका एक दोस्त हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है और उसे तारीफ बहुत पसंद है, तो आप उसकी प्रशंसा करके उसे किसी प्रोजेक्ट में आपकी मदद करने के लिए राजी कर सकते हैं। यह जानकर कि वह मान्यता चाहता है, आप उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और उसे मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही तरीका है दूसरों की कमजोरियों और इच्छाओं का सही इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना। लॉ नंबर 34, अपने तरीके से शाही बने। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें और आपको महत्व दे, तो आपको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे एक राजा गरिमा और अधिकार के साथ करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप बॉस नहीं हैं, फिर भी आप अपनी मदद से सबका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी काम से संबंधित समस्या के लिए आपसे संपर्क करता है, तो आप उसका मदद करने से लोगों के बीच सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आपका व्यवहार ही आपको सम्मान और अहमियत दिला सकता है, भले ही आप आधिकारिक रूप से बॉस न हो। लॉ नंबर 35, समय की कला में महारत हासिल करें। समय का सही उपयोग और धैर्य का महत्व समझना इस लॉ का उद्देश्य है। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, हमेशा धैर्य से काम लें और सही समय का इंतजार करें। जब आप समय को सही तरीके से समझते हैं, तो आपके निर्णय और कार्य भी प्रभावी होते हैं। आपको यह सीखना चाहिए कि हर कार्य के लिए सही समय का चुनाव कैसे करें। इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा और एक धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस तरह आप अपनी समयबद्धता और धैर्य से आने वाले अवसरों को सही ढंग से पहचान सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। लॉ नंबर 36, चीजों को इग्नोर करें जो आपके पास नहीं है। इस लॉ के अनुसार अगर आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो उन समस्याओं पर ज्यादा ध्यान न दें। उन्हें इग्नोर करने से आप खुद को मानसिक रूप से स्वतंत्र और शांत रख सकते हैं। इसी प्रकार, अगर आप किसी दुश्मन का सामना कर रहे हैं, तो अगर आप उसे इग्नोर करते हैं, तो वह अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय आपकी अनदेखी से कमजोर हो जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल उन चीजों पर लगाएं जो आपके पास हैं और जिनसे आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लॉ नंबर 37, आकर्षक सेंस बनाएं। इस लॉ का कहना है कि अगर आपको पावरफुल बनना है, तो आपको अपने चारों ओर एक आकर्षक माहौल बनाना चाहिए। आपका पहनावा, आपका स्थान, आपकी उपस्थिति, सब कुछ प्रभावशाली होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को असाधारण चीजें और माहौल आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नए रेस्तरां का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहां आकर्षक सजावट, लाइव म्यूजिक और बेहतरीन खाने का प्रबंध करें ताकि वह लोगों को अपनी ओर खींच सके। इस तरह आपका बिजनेस और आपकी पर्सनालिटी दोनों ही लोगों को आकर्षित करेंगे। लॉ नंबर 38, जैसे आपका मन हो वैसे सोचो, पर व्यवहार दूसरों की तरह करो। इस लॉ के अनुसार आपको अपनी सच्ची भावनाओं को दूसरों से छिपाकर रखना चाहिए। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय आप अपनी सच्ची विचारधारा को धीरे धीरे व्यक्त करें। पहले आम लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करें और जब उनका विश्वास जीत लें, तो धीरे धीरे अपनी विचारधारा साझा करें। इस तरीके से लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेंगे और आपको आसानी से स्वीकार करेंगे। लॉ नंबर 29, मछलियों मत पकड़ो, पानी हिलाओ। इस लॉ के अनुसार आपको कभी भी गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। शांत और रिलैक्स रहते हुए अपने दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाएं और उसे सही समय पर उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी हमेशा आपकी आलोचना करता है, तो आप उसकी आलोचना को सीधे चुनौती देने की बजाय उसकी कमजोरियों को पहचान सकते हैं
और उन्हें उसी समय अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और अपने दुश्मन के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। लॉ नंबर 40, कभी भी मुफ्त का खाना मत खाओ। इस लॉ का मतलब है कि किसी भी चीज पर भरोसा मत करो जो आपको मुफ्त में मिल रही हो, क्योंकि इस दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं है। यदि कोई आपको मुफ्त में कुछ दे रहा है तो उसका कोई ना कोई छिपा उद्देश्य हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कंपनी आपको मुफ्त में कोई प्रोडक्ट देती है तो उनका उद्देश्य आपको भविष्य में उनके अन्य प्रोडक्ट्स का ग्राहक बनाना हो सकता है। इसलिए मुफ्त की चीजों पर ध्यान देना और उनका मूल्य समझना जरूरी है। लॉ नंबर 43, बड़े लोगों के जूतों में अपना पैर न डालें। यह लॉ यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर या सफल क्यों न हो, उसकी नकल करने की कोशिश मत करें। हर इंसान की अपनी विशेषताएं होती हैं और आपकी भी अपनी ताकत है। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार कुछ नया शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी दोस्त ने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया है तो उसकी नकल करने के बजाय आप अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचान कर अपने खुद के रास्ते पर चलें। इससे आप अपनी पहचान बना सकेंगे। लॉ नंबर 42, चरवाहे को खत्म कर दो, सारी भेड़ें बिखर जाएंगी। इस लॉ का मतलब है कि अगर किसी समस्या का कारण एक व्यक्ति या एक विशेष चीज है तो उसे खत्म करके आप बाकी सारी समस्याओं को भी खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी टीम में एक सदस्य जो सभी समस्याओं का कारण बनता है, अगर उसे हटा दिया जाए तो पूरी टीम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकती है। इसी तरह, अगर किसी संगठन या स्थिति में एक व्यक्ति ही मुख्य समस्या का कारण है तो उसे हटाकर बाकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लॉ नंबर 43, लोगों के दिल और दिमाग से खेले। यह लॉ इस बात को समझाता है कि यदि आप लोगों को जबरदस्ती वफादार बनाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए आपको लोगों को बिना दबाव के उनके दिल और दिमाग से अपने पक्ष में लाना चाहिए। इसे लालच के जरिए किया जा सकता है। जब आप किसी को बोनस या इनाम का लालच देंगे तो वे खुद ही प्रेरित हो जाएंगे और आपके काम में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो उसे बिना दबाव के अच्छा इनाम या बोनस देने का लालच दे सकते हैं। लॉ नंबर 44, मिरर इफेक्ट से लोगों को निशस्त्रीकरण करें। यह लॉ यह समझाता है कि किसी भी बदलाव को धीरे धीरे लागू करना ज्यादा प्रभावी होता है। जब आप किसी टीम या समूह में नए बदलाव करना चाहते हैं तो एकदम से पूरी स्थिति को बदलने की बजाय छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। इससे लोग इन बदलावों को आसानी से अपनाते हैं और कोई विरोध नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी संगठन में नए नियम लागू करना चाहते हैं तो अचानक सब कुछ बदलने की बजाय धीरे धीरे बदलाव करें। लॉ नंबर 45, कभी भी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट ना दिखें। यह लॉ बताता है कि आपको हमेशा खुद को बिल्कुल परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपसे जलने लगते हैं और आपके पास नहीं आते। इसके बजाय अपनी कमजोरियों को भी साझा करें ताकि लोग आपसे ज्यादा जुड़ सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रेजेंटेशन में अपनी कुछ गलतियां मान लेते हैं तो लोग आपको ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद समझेंगे। लॉ नंबर 46, अपने लक्ष्य से कभी आगे ना जाएं, जीत में रुकना सीखें। इस लॉ का मतलब है कि जब आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है तो आपको रुकने की कला सीखनी चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपने दुश्मनों से हारने के खतरे में पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तो आगे बढ़ने से पहले उसे संजोएं और संतुष्ट रहें। लॉ नंबर 47, खुद को फॉर्मलेस बनाएं। यह लॉ बताता है कि जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए आपको खुद को हर परिस्थिति के अनुसार ढालने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कार्यस्थल की परिस्थितियां बदल रही हैं तो आपको भी अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए ताकि आप हर स्थिति में सफल हो सकें। लॉ नंबर 48, हमेशा लचीला बनो और फॉर्मलेस रहो। इस लॉ का मतलब है कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और सफलता पाने के लिए आपको लचीला बनना होगा।
इसका मतलब है कि आपको अपनी मानसिकता और काम करने के तरीकों को हर स्थिति के अनुसार बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल रहा है तो आपको भी अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। जैसे जब आपको किसी से मदद मांगनी हो तो सीधे हाथ जोड़कर मत मांगें, उनकी भलाई का फायदा दिखाकर उन्हें मदद करने के लिए प्रेरित करें। यह किताब बताती है कि हर व्यक्ति की अपनी कमजोरियां होती हैं। आप इन कमजोरियों को समझकर अपनी रणनीति बना सकते हैं। कभी कभी सीधे टकराव से बचकर घुमाव से काम लेना ज्यादा बेहतर होता है। इससे यह सीखें कि अपनी सफलता के लिए ईमानदारी से काम करें और दूसरों को धोखा न दें। अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि सपने देखते रहें और डिजिटाइज ड्रीम के साथ बने रहें। आपके सपने 100% सच होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपका हर दिन बेहतर बन सके। धन्यवाद।